वंदे रास विहारिणं नियजना नंदाप्रदं माधवं श्रीराधादि समस्त गोपवनिता संसेव्यमानप्रभुम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावधेयं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायणः प्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर तनवल धनवल बुद्धिवल सरहिन एक काम एक बार मुख से कहो जय श्री राधेश्याम। अखंड कलेश सर्वाधिष्ठान जगत नियंता बाल शैल बिहारी रास बिहारी भगवान की पांग में मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में प्रणाम। अखिल ब्रह्मांड के नायक भूत बावन भगवान शंकर भोलेनाथ प्रभु के चरणों में प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम। भगवान श्री नारायण प्रभु के चलते फिरते विग्रह स्वरूप संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम। जन जन का उद्धार करने वाली पतित पावनी गंगा मैया के चरणों में प्रणाम। आगंतुक सर्वे सज्जना सतीश रूपा कौशल्या स्वरूपा मां शक्ति आइए पावन ज्ञान यज्ञ का आज समापन की ओर है। सर्वप्रथम 2 बार प्रभु का नाम उच्चारण करें, तदोपरांत प्रसंगानुसार कथा श्रवण करें। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है आप मत बोलना, ये लोग बोलेंगे। न मेरो है गोपाल मेरो है ऐसे बांके बिहारी नंद लाल मेरो है ऐसी बांके बिहारी नंद लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है ऐसे बांके बिहारी नंद लाल मेरो है ओ श्री बांके बिहारी
मेरो है, मेरो गैया चरैया नंद लाल मेरो है, गोविंदी मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंदी मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंदी मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधे रचैया नंदलाल मेरो है, श्री राधे रचैया नंदलाल मेरो है, वो तो जसोदा को छैया नंदलाल मेरो है, वो जसोदा को छैया नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंदी मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंदी मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंदी मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल गंगा मैया की जय, गुरुदेव भगवान की जय। आइए प्यारे भगवत प्रेमी सज्जनों, कल संध्याकालीन कथा में आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे। द्वारकाधीश मेरे कन्हैया श्याम सुंदर प्रभु का पहला विवाह हुआ। रुक्मणी मंगल की कथा सुन रहे थे। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैंने सुना है कि प्रभु के और भी तो विवाह हुए। कहा राजन, बिल्कुल सत्य है। राजन एक बात सुनो, ये जो तुम रह रहे हो इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। एक स्वर्ग लोक है, मृत्यु लोक है, पाताल लोक है, तीन ही तो लोक हैं। और मृत्यु लोक में व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका उसको दंड भोगना पड़ता है। चल लाख उपाय कर ले। राम जी से भी अपराध हुए, राम जी को भी होने पड़े। मेरे प्रभु श्री राम ने बाली को छिप करके मार दिया था, छिप करके मारा था ना। बाली ने कहा कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। राम अवतार में मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोई मारा। आपने राम जी मर्यादा के अवतार हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने मेरा अपराध कौन सा है बता दीजिए आप। राम जी निरुत्तर रह गए। राम जी ने कहा, अचल करो तन राख्यो प्राण। हे बाली, हम तुमको तुम्हारे प्राणों को अचल करते हैं, तुम अब शरीर को मत छोड़ो। बाली ने कहा कि नहीं, अब मैं इस शरीर को छोड़ूंगा, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। इस समय के लिए कितने लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं। आज वो समय सुंदर आ गया है, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। राम जी ने कहा, हे बाली, जैसे आपने मेरे छिप करके बाण मारा, हमने मारा है, ऐसे तुम भी मेरे मार देना बाण। यही बाली आगे चल करके बहेलिया बना, जरा नाम का बहेलिया कृष्ण अवतार में, और इसी ने कन्हैया के बाण मारा है छिप करके। एक बात, मेरी माँ जानकी से थोड़ा सा अपराध हो गया था। माँ जानकी घूम रही थी बगीचे में, एक तोता मैना दोनों के दोनों बातचीत कर रहे थे। राम जी विवाह की चर्चा कर रहे थे, बड़ी प्यारी। सखियों ने सुन लिया। सखियों ने जानकी से कहा, देखो जानकी, ये कितनी प्यारी सीता जी कितनी प्यारी कथा कह रहे हैं तोता मैना। जानकी मैया ने कहा, मेरी बहन, इन दोनों को पकड़ लो और पकड़ करके चांदी की पिंजरी में बंद कर देंगे और वहीं से अपने महल में रखेंगे। सखियां दौड़ करके पकड़ने के लिए दौड़ी, तो हुआ क्या, तोता उड़ गया और उसकी मैना रह गई। उस समय उसकी मैना गर्भवती थी।
सखियों ने ध्यान नहीं दिया जानकी ने, और उसको पकड़ लिया, चांदी के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन उस मैना ने श्राप दे दिया कि इस समय हम गर्भवती अवस्था में हैं, तुम हमको मेरे पति से अलग मत करो। जानकी बाल हटके कारण, लेकिन जानकी मैया को ऐसा संत लोग कहते हैं, उस मैना ने श्राप दे दिया, जाओ इस समय तुम हमको स्वामी से अलग करती हो, हम भी तुमको श्राप देते हैं, गर्भावस्था में जब तुम आओगी तो स्वामी से तुम्हारा अलग वियोग हो जाएगा। एक बात नहीं, श्रीरामा नाम के गोपाल ने श्राप दे दिया किशोरी राधा रानी को। शिव महापुराण, तुम श्याम सुंदर प्रभु से इतना प्रेम करती हो तो जाओ हम तुमको श्राप देते हैं किशोरी, कन्हैया तुमको छोड़ करके चले जाएंगे, 100 वर्ष तक तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, 100 वर्ष तक नहीं। लेकिन किशोरी राधा रानी, किशोरी ने जिन्हें श्राप दिया, हे सीदामा जा हम तेरे को श्राप देते हैं, तू कन्हैया के रहने के, पार्षद रहने के काबिल नहीं, तू दैत्य योनि में चला जा, पपीयसी योनि। वही शंखचूड़ नाम का जो दैत्य है वो बना है। ये शंख पूजा में रखते हम आप, ये शंखचूड़ है। प्यारे सज्जनों, कहने का तात्पर्य मृत्यु लोक है। यहां पर तो जरा सा भी कोई भी अन्याय करे या मनुष्य योनि में आएगा उसको। हे राजन परीक्षित, एक दिन की बात है, भादों में चौथ का जो चंदा है, उसी चौथ के चंदे को मेरे कन्हैया श्याम सुंदर प्रभु ने देख लिया। चौथ के चंदे को देख लिया, और चौथ के चंदे को शुक्ल पक्ष वाले को जो कोई देख लेता है, उस व्यक्ति को झूठा कलंक लग जाता है। 1 वर्ष के अंदर उसको झूठा कलंक लगेगा। प्यारे सज्जनों, लेकिन व्यक्ति इस कथा को सुन लेता है तो उस कलंक से मुक्त हो जाता है। कलंक किसने लगाया? तब कहने लगे, सुनिए ध्यान दे करके कथा में, क्या सी सत्तायता सूर्य कि भक्तस्य परमं सखा पीतस्मै मणि प्रादा सूर्य सृष्ट समंतकम। एक सत्रायत नाम का राजा था, सूर्य भगवान का सच्चा भक्त था। सूर्य भगवान ने इसके ऊपर प्रसन्न होकर के इसको एक मणि प्रदान की, समंतक नाम की मणि। और मणि का नियम है, जहां भी ये मणि रहती है वहां अकाल कभी नहीं पड़ता है। लेकिन शर्त है मणि के लिए, ये 60 बार सोना देती थी रोजाना, जहां भी मणि। लेकिन मणि के लिए महाराज 20 घंटे पूजा भी करनी पड़ेगी उस व्यक्ति को, उसके घर में देगी सोना। राजा सत्रायत 24 घंटे पूजा में लगा रहता था, बड़ा धनवान था। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, धनवान तो था, लेकिन इसके बेटा नहीं था, बेटी थी। उस पुत्री का नाम है सत्यभामा, बेटा नहीं था। एक दिन की बात है, राजा सत्रायत उस मणि को गले में धारण करके द्वारका नाथ के दर्शन करने के लिए द्वारका में पधारे। सातम विब्रह्मणि मणिं कंठे विराजमानो यथा रवि प्रविष्टो द्वारिकां राजन् तेजसा नोपलक्षिता। उसी द्वारका में मणि को गले में धारण करके द्वारका नाथ के दर्शन करने के लिए आए। अब द्वारका के बालकों को मालूम नहीं, द्वारका के बालकों ने सोचा ये सूर्य भगवान आ रहे, क्यों सूर्य जैसा तेज था। द्वारका के बालक सबके सब उसको सातम विब्रह्म मणिम कंठे, उसका प्रकाश, उसका तेज देख करके सबके सब चकित रह गए, नोपलक्षिता। और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि नारायणं नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधरा
दामोदरा विंदाक्ष गोविंद यदुनंदन, ये प्रार्थना कर रहे हैं। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा, किसकी प्रार्थना कर रहे हो तुम? ए बालको, ये प्रभु आपके दर्शन करने के लिए सूर्य भगवान आ रहे। ठाकुर जी ने कहा, सूर्य नहीं आ रहे हैं, ये सत्राजित नाम का राजा है। प्रभु ने कहा, देखो राजन, इस मणि को तुम हमको दे दो, इस मणि का सोना तुम लेते रहना। हमारे महाराज उग्रसेन बहुत अच्छे धारण कर लेंगे। उसने कहा, क्या हम अपनी मणि को दे दे? वाह, अरे इस मणि को हम नहीं देंगे। प्रभु की आज्ञा की अवहेलना की, वो गले को स्वयं धारण करके चला गया। कि सत्रायता स्वग्रहं श्रीमता कृष्ण कौतुक मंगलम। अब तो महाराज जब द्वारका में प्रवेश, वो अपने नगर में प्रवेश कर गया, प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, लेकिन भाई की संपत्ति पर भाई का पूरा अधिकार होता है। भाई की संपत्ति पर भाई का अधिकार। सत्राजित के भैया का नाम था प्रसेन। एक दिन की बात है, और प्रसेन महाराज उस मणि को गले में धारण करके, छोटे भैया थे, और एक दिन से मृगया करने के लिए जंगल में जाते। भागवत में भगवान व्यास कहते हैं कि तमे कदा मणिम कंठे प्रथमोंचा महाप्रभम, कि प्रसेनो है मारुइया मृगयायाम विचरण बने। वन में मृगया करने के लिए जाते हैं, शिकार खेलने के लिए। कौन? प्रसेन जी महाराज। लेकिन प्रसेन को प्रसेनम हयम हत्वा, प्रसेन को सिंह ने मार दिया। और सिंह को जब सिंह ने मार दिया, उसी सिंह को आकर के जामवंती जी महाराज ने मार दिया। एक गिरे कंदरा में जामवंती जी महाराज रहते थे गुफा में। अब तो अपश्यम भ्रात के गिरिम विसंजामता निहतो मणिमिक्षता। जामवंत जी महाराज ने मार दिया शेर को, और मणि को अपने कंदरा में ले गए गुफा में। उस मणि से, और उस मणि से उनकी बेटी खेल रही है, जिस बेटी का नाम है जामवती। अब तो राजा सत्राजित को मालूम पड़ा, प्रसेन वापिस नहीं हुआ, कि हमारे भैया को मणि के लोभ में आकर के द्वारकाधीश ने मरवाया है। झूठा कलंक लगा दिया बिना सोचे विचारे। जबकि अगर कोई व्यक्ति खा लेता है तो उसको दोष लगता है, खाता है तो। जिसके खाया ही नहीं है, प्रभु को मालूम ही नहीं है, और फिर भी मेरे गोविंद को झूठा कलंक अपयश लगा दिया, इसे कहते हैं। ये कथा देवी भागवत में भी है, बड़ी प्यारी कथा है। जब इतना सुना, कन्हैया को मालूम पड़ा, कन्हैया बहुत दुखी हुए कि हमको मणि के बारे में जानकारी नहीं है, और राजा सत्राजित ने फिर भी हमको लगा दिया झूठा कलंक। एक दिन सभा लगी हुई थी। द्वारकाधीश ने अपने सभा के सभी लोगों से कहा, सुनो भाई लोगों, कैसे भी कुछ भी करिए, इस मणि के बारे में जानकारी तो करना है। अपने सैनिकों को साथ में लेकर के मेरे द्वारकाधीश उस मणि की खोज में निकल पड़े। जंगल में जाते हैं। मेरे प्यारे भगवत प्रेमी सज्जनों, हम मानते हैं पहले का, आज का साइंस बहुत अच्छा है, लेकिन पहले के साइंस के बराबर आज के साइंस नहीं पहुंच पाया है। हमारे पूर्वज थे, आज से 50, 60, 100 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले, अगर किसी की चोरी हो जाती रात में तो उसको खोज लगाते थे। खोज जानते हो खोज क्या था?
एक बात और कहें, आज से 20 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले लोग अंगूठा लगाते थे, साइन नहीं करते थे। फिर लोगों ने सोचा ये साइन करना, अब साइन अपने नाम के अक्षर के साइन करने लगे। और जो अंगूठा लगाता था ना, उससे क्या कहते थे, वे तो अंगूठा छाप है, ऐसे कहते थे। पढ़े लिखे कुछ नहीं, अंगूठा छाप है। वो आज से वही अंगूठा छाप है। तब अब कोई नहीं कहता है। अब बैंक में पैसा निकाल ले जाओगे तो क्या लगेगा, अंगूठा। बद्रीनाथ जाओगे तो अंगूठा। ये आपने जरा सोचा नहीं कि ये अंगूठा में जो रेखाएं हैं, पूरे विश्व में तुम्हारे हाथ में जो रेखा है वो कहीं किसी की नहीं होगी। बोलो, क्या परमात्मा की कारीगरी है। साइन तो तुम कर सकते हो, मिला सकते हो, एक बार देख लेते लोग, ऐसे साइन कर देंगे। लेकिन अंगूठा, ये खोज करने के लिए मेरे गोविंद द्वारकाधीश निकल पड़े। सबसे पहले सिंह को मरा हुआ देखा है, समझ गए कि सिंह ने ही प्रसेन को खाया है। आगे प्रभु ने फिर खोज की तो एक गुफा तक खोज पहुंच गई। गुफा तक, कंदरा तक पहुंच रही है। कन्हैया ने अपने सैनिकों से कहा, भाई इस गुफा में कोई रहता है और उसी के पास में अवश्य ही मणि है। लेकिन आप लोग सबके सब दरवाजे पर रहो और हम जाते हैं, अंदर जाकर के देखते हैं कौन है। लेकिन एक बात सुनो, अगर 7 दिन तक हम नहीं लौट करके आए तो समझ लेना हमारा शरीर छूट गया। अंदर प्रवेश कर गए। मेरे द्वारकाधीश ने जामवंत जी महाराज से कहा, मणि। जामवंत जी ने कहा, मणि हमारे पास है, मणि को दीजिए, नहीं तो युद्ध कर लो। जामवंत जी महाराज से, कन्हैया से युद्ध हो रहा है। ये जामवंत जी महाराज वो ही हैं, राम अवतार के हैं। युद्ध हो रहा है, स्वामी सेवक का युद्ध हो रहा है। ऐसा युद्ध हुआ, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए और 16 दिन हो गए। 10 दिन हो जाते, अब तो बहुत। ये क्यों युद्ध हो रहा है स्वामी सेवक का? पूजा में 10 दोष होते हैं। मेरे प्यारे भगवत प्रेमी सज्जनों, राम जी राजा थे और राम जी के सामने जामवंत जी महाराज बैठे हैं। जामवंत जी महाराज अपनी भुजा खुजा रहे थे। भुजा खुजा रहे, राम जी ने कहा, क्यों जामवंत जी, कैसी भुजा खुजा रहे हो? प्रभु, भुजा खुजाने की तो बात है, रावण मर गया, मेघनाथ मर गए, कुंभकर्ण मर गए, लेकिन 2-2 हाथ हमारे नहीं हो पाए, हमारी भुजाओं की खुजली समाप्त हो जाती। राम जी ने कहा, इस समय तो मैं मर्यादा के अवतार में हूं और आगे चल करके द्वापर आएगा, तुम्हारे भुजाओं की खुजली तो हम ही समाप्त करेंगे जी, और कोई नहीं कर पाएगा। कहने का तात्पर्य है, पूजा में 10 दोष होते हैं। अपने पैर पे पैर रख करके ठाकुर जी के सामने नहीं बैठना चाहिए। ठाकुर जी के सामने छींकना नहीं चाहिए। अगर आपको जुकाम हो गया हो, इधर उधर गर्दन हिला दो थोड़ी सी। ठाकुर जी के सामने मूंछ पे हाथ फेरना, ठाकुर जी के सामने भुजा खुजाना, ये अपने से, ठाकुर जी नहीं, अपने से बड़ों के सामने, जो सम्माननीय लोग हैं उनके सामने मर्यादा रखी जाती है। पहले की तो महाराज बहुत बड़ी मर्यादा थी। पहले के कोई लोग जो है अपने सिराना होता था खाट में, ये खाट होती थी ना अपने यहाँ, खाट में तो नीचे अदवान होती थी, ऊपर। अच्छा, अदवान क्यों लगाते खाट में? अदवान लगाओ मत, पूरी भर दो खाट को, छुट्टी करो नारायण भगवान की। अदवान लगाना जरूरी होता है, इससे मालूम पड़ जाता है कौन छोटा। पहले मालूम पड़ जाता था कौन छोटा है कौन बड़ा है।
बड़ा व्यक्ति कदे सदैव सिर पे नहीं बैठता था, छोटा व्यक्ति। और आजकल तो महाराज छोटे ही ऊपर बैठ रहे। नारायण भगवान की जय। विडंबना समाज की इसलिए हो रही है। धर्म, आपके धर्म ने क्या सिखाया? हम मानते बड़े स्नेह लगुन पर करई। बड़े लोगों को छोटे लोगों से प्रेम करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सिर पे बैठा दिया। ध्यान रखना, सचिव वेद गुरु तीन जो, सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए वेग ही नाश। ये का श्लोक दो है, स्पष्ट कहा है रामचरितमानस में। एक पिताजी थे ब्राह्मण देवता, उनके एक लाला काशी में पढ़ने के लिए गया। बहुत बड़ा विद्वान हुआ। जब घर में आया, मोहल्ला के पड़ोस के लोगों ने कहा, पंडित जी तुम्हारा बेटा बहुत विद्वान है, बड़ा विद्वान है, ऐसा बालक किसी के नहीं है यहाँ पर क्षेत्र में। पंडित जी ने कहा, काय का विद्वान है दारी का, ये व्याकरण में तो 0 है। फिर व्याकरण पढ़ा, दोबारा फिर आया, फिर पूछने लगा। लोगों ने कहा, जब जब वो बालक काशी पढ़ करके आता है, उसके पिता उससे उल्टा बोलते हैं। क्यों बोलते? ऐसा इतना बड़ा विद्वान हुआ एक दिन कि पूरे जिले में कोई पंडित नहीं था उसके बराबर। एक दिन वो आया पढ़ करके, लोगों ने कहा, अरे पंडित जी आपके लाला के बराबर तो पूरे जिले में कोई पंडित नहीं। पंडित जी ने क्या कहा? अरे काय को पंडित है, अभी न्याय दर्शन शास्त्र में तो जानता ही नहीं कुछ, ज्योतिष में जानता नहीं। अब ज्योतिष पढ़े, न्याय पढ़ करके फिर आया। अब तो फिर पंडित जी से लोगों ने कहा, महाराज पूरे संभाग में कोई पंडित नहीं है तुम्हारे बालक के बराबर। और वास्तव में था नहीं। पंडित जी ने कहा, अभी नहीं, अभी इसलिए नहीं है कि इसको गुस्सा ज्यादा आ जाती है, ये बहुत बेकार है, बालक हमारा जरूर है। उस बालक शाम को लेट गया। बालक सोच रहा है कि मैं जब तक अपने पिता को मारूंगा नहीं, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। बोलो, मेरे आगे बढ़ने में पिता बाधक हो गए। मैं इतना बड़ा विद्वान, संभाग में मेरे में कोई विद्वान नहीं, इतने बड़े संभाग में फिर भी मेरा पिताजी मेरा सदैव अपमान करते। एक दिन हाथ में तलवार ले ली, रात का समय है। पंडित जी पंडितानी दोनों के दोनों कमरे में थे। बालक ने तलवार लेकर के विचार किया कि रात के समय पिताजी सो जाएंगे और उनकी गर्दन को हम धड़ से अलग कर देंगे। बस रात का दरवाजा बंद था, पर्दा डला हुआ था, रात के 11 बज रहे थे। उस बालक की मां ने पूछा अपने पति देव से, दोनों के दोनों कमरे में थे, स्वामी सो रहे हो जग रहे हो? कि देवी मैं जग रहा हूं। तो तुम ये बताओ इस समय सबसे बड़ा विद्वान कौन है? सबसे बड़ा पूरे संभाग में कौन विद्वान है? बालक के पिता ने पता क्या कहा कि देवी इस समय मेरे बेटे के बराबर कोई विद्वान नहीं, बहुत बड़ा विद्वान है। इतना बड़ा विद्वान संभाग में अभी तक पैदा नहीं हुआ। कि स्वामी जब इतना बड़ा विद्वान है, लेकिन आप उसकी कभी प्रशंसा क्यों नहीं करते हो? कि हम प्रशंसा देवी इसलिए नहीं करते, जिस दिन हमने प्रशंसा कर दी उस दिन वो उसी जगह नष्ट हो जाएगा। जब इतना सुना, बालक के हाथ में तलवार थी, ये बालक ने तलवार फेंक दी, वो आकर के चरणों में गिर पड़ा, पिताजी मुझको माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाया था। तब पिताजी ने कहा
कि सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होए बेग ही नाश। तुम्हारे जो हितैषी जो लोग होते हैं वो जीवन में तुमसे कभी मीठा नहीं बोले। मेरे प्यारे सज्जनों, यहां पर कन्हैया श्याम सुंदर ने क्या कहा? पूजा जामवंती महाराज से युद्ध हो रहा है। आइए कथा में। द्वारका के बालक सबके सब रोते रोते द्वारका में आ गए। द्वारका में आकर के बालकों ने कहा, द्वारका में आकर के बसदेव जी को कथा सुनाई। बसदेव जी तो एकदम रोने लगे। ऐसा लगता है द्वारका में कोई नहीं। क्यों? 7 दिन के बाद कन्हैया लौट करके नहीं आए। कन्हैया ने कह दिया था, अगर मैं 7 दिन के नहीं लौट करके आऊं समझ लेना मेरा शरीर छूट गया। अब तो वो शोक की लहर दौड़ गई पूरी द्वारका में। देवी भागवत नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, क्या बात है बसदेव जी? ऐसी सी बात है। अरे धैर्य को धारण करो, तुम दुर्गा मैया की पूजा करो। क्या कहा है? तुम देवी मैया की पूजा करो, तुम्हारे बालक का बाल बांका भी नहीं होगा। देवी यज्ञ का आयोजन किया गया। चैत का महीना था। चैत की नवरात्रि है ना, ये कन्हैया ने की थी। क्वार की नवरात्रि राम जी ने यज्ञ की थी। महाराज बहुत प्यारी यज्ञ हुई। और इधर 27 दिन युद्ध होने के बाद जामवंत जी महाराज ने कहा, प्रभु हमारे भुजाओं की खुजली समाप्त हो गई। समाप्त हो गई? हाँ, तो हमारी मणि को दे दो, मणि को लाओ। जामवंत जी चरणों में गिर गए। मणि तो प्यारे जब देंगे तब हमारी बेटी है, या बेटी का विवाह तुम अपने साथ कर लो। क्यों? क्या हमारी बेटी के लिए कोई दूल्हा नहीं मिल रहा है? पता है क्यों नहीं? जामवती के लिए दूल्हा क्यों नहीं मिल रहा है? उसका कारण है जामवती के मूछे खड़ी थी। मूछे, जामवती के मूछे, जामवती के इतनी बड़ी पूछ है। बाप मैयो होंगे तो ऐसी तो बेटा बेटी होंगे ना। अब तुम्हारा मूछ है, अब कपड़ा पहना दिए। चलो ठीक है, ये कहूं ठोर नहीं है तुम्हारे घर चलो। अब कोई दूल्हा नहीं है, मणि को ले लियो। लेकिन मेरे गोविंद ने क्या कहा, अरे जामवती एक काम करना, तुम अपने ये मुख को ढक लो, अपने मोड़े को ढक लो। जब सत्यभामा वो तुमसे रुक्मिणी कहेंगी अपना मुंह दिखाओ, तुम नहीं दिखाना, मुंह दिखाओ नहीं दिखाना। जब आपसे 3 बार कह दे नहीं दिखाना है, लेकिन कहेंगी क्या तुम हमसे भी ज्यादा सुंदर हो जो नहीं दिखा रही हो, जब ऐसा कहेंगी तुम उनसे भी ज्यादा सुंदर हो जाओगे। नारायण भगवान की ऐसा ही हुआ। द्वारका में जब प्रवेश किया, पूरे द्वारका में हल्ला मच गया। कैसा हल्ला मचा है? संत लोग गाते रहते ना, बहू आई गई। क्या? अरे बहू आई गई ऐसी नगरिया में, नगरिया में जगी चमके पूछे घंगरिया में, बहू चमके पूछ घंगरिया में, जगी चमके पूछ घंगरिया में बहू आई गई ऐसी नगरिया में, नगरिया जगी लटके पूछे घंगरिया में, जगी लटके पूछ घंगरिया में, जगी लटके पूछ। सारे नगर में हल्ला मच गया। ले रुक्मिणी ने कहा बहन मुंह दिखाओ, नहीं दिखाया, न दिखाओ नहीं दिखाया। अरे क्या तुम हमसे भी ज्यादा सुंदर हो? ये तो कन्हैया की चाल, उनसे भी ज्यादा सुंदर हो गई। गंगा मैया की जय। मेरे गोविंद ने उस मणि को ले आकर के 17 नाम के राजा को दी।
राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ। सत्राजित राजा ने कहा मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो, एक मेरे द्वारकाधीश, ये हमारी सत्यभामा नाम की बेटी है, इस बेटी के साथ में अपना विवाह कर लो। सत्यभामा के साथ में और विवाह कर लिया। इसके बाद मेरे द्वारकाधीश युधिष्ठिर महाराज के साथ में चले जा रहे थे। रास्ते में जमुना जी में एक कन्या खड़ी खड़ी तपस्या कर रही है। प्रभु श्याम सुंदर प्रभु ने द्वारका युधिष्ठिर ने कहा लाला ये कन्या तपस्या क्यों कर रही है, तपस्या क्यों कर रही है, पूछो। युधिष्ठिर ने कहा बोलो देवी कौन हो तुम, कि हम सूर्य की पुत्री हैं, हमारा नाम कालिंदी है, हम सूर्य की पुत्री, हमारा नाम कालिंदी है, हम विष्णु को अपना पति बनाना चाहते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा लाला वो तो ही पति बनाना चाहे, कन्हैया ने कहा चलो। नारायण भगवान की। अयोध्या के एक राजा थे जिनका नाम था नगनजिती। उनकी प्रतिज्ञा थी कि 7 बैलों को जो एक बार में नाथ देगा उसके साथ में हम अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। बैलों के बहुत बड़े लंबे 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 सींग थे, कितने राजाओं की बलि चढ़ गई, लेकिन महाराज बैल मार देते उसको। 7 बैलों को एक बार में कौन नाथ देगा। मेरे द्वारकाधीश जाते हैं, 7 बैलों को एक बार में नाथ दिया और नगनजिती नाम की कन्या के साथ में विवाह कर लिया। सत्या के साथ में किया, सुलक्षणा के साथ में किया, भद्रा के साथ में किया। 8 हो गए। ए राजन परीक्षित, एक भौमासुर नाम का राजा था, पृथ्वी का पुत्र था, और इसकी प्रतिज्ञा थी कि 16,100 कन्या हो जाएंगी, उसके बाद में विवाह करेंगे। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव कयता हतौ भगवता भौमोयेन च या स्त्रिया और निरुद्धा। अरे आप ये बताओ कि भौमासुर नाम का जो राजा था वो पृथ्वी का पुत्र था, उसकी प्रतिज्ञा थी, लेकिन इसको आशीर्वाद भी तो था कि जब तक भूमि नहीं गएगी, भौमासुर को आशीर्वाद था कि जब तक पृथ्वी नहीं गएगी तब तक उसको कोई मार नहीं सकता है। जानते हो पृथ्वी कौन है? पृथ्वी स्वरूपा सत्यभामा है। एक दिन कन्हैया रथ में बैठार करके सत्यभामा को जा रहे थे बिहार के घूमते हुए, और सीधे के सीधे मेरे प्रभु पहुंच गए भौमासुर नाम के राजा के पास। भौमासुर राजा से कहा देखो राजन, ये कन्याओं को जेल से अलग कर दो, हटाओ। क्यों? कि शास्त्रों में क्या लिखा है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदाना रहा है सदाना रहेगा जमाना किसी का। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, छोड़ दो। लेकिन उसने कहा मैं तो वीर पुरुष हूं, और वीर पुरुष तो ऐसा सब कुछ कर सकती। युद्ध होना प्रारंभ हो गया। सत्यभामा देख रही हैं। सत्यभामा को मालूम नहीं था कि ये मेरा बेटा है, पृथ्वी का पुत्र है। सत्यभामा ने देखा, सत्यभामा ने अपराध अन्य, सत्यभामा ने कहा प्रभु इसको मारते क्यों नहीं, मार दो इसको। मेरे प्रभु को बात मालूम पड़ गई, उसको मार दिया। नारायण भगवान की। 16,100 कन्याओं को जेल से बाहर किया। प्रभु ने क्या कहा, हे देवियों अब आप लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करो। एक कन्या ने कहा हम कहाँ जाएंगे, हमारे पिता को मार दियो है। एक कन्या ने कहा हे प्रभु हमारे पति को मार दियो है। एक कन्या ने कहा हमारे प्रभु हमारे भैया को मार दिया है। एक कन्या ने कहा हम कहाँ जाएंगे, हमारे जो है घर में आग लगा दी। सभी कन्याओं ने मना कर दिया। मेरे ठाकुर जी ने कहा तो अब हम क्या करें।
सभी कन्याओं ने कहा, एक बात कहें गोविंद, तुमने हमको जेल से बाहर क्यों किया? क्योंकि जेल में रहने वाली कन्या को लोग अपवित्र मानते। अब हमारे साथ में विवाह कौन करेगा? इसलिए ऐसा मत करो, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे। आपको पति बनाती है, आपके ऊपर चावल छोड़ रही, क्यों? वो कन्या कहने लगी, प्रभु हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतमो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतमो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़े सुने नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़े सुने नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। काके द्वारे जाई पुकारो, कोई ना और हमारो। काके द्वारे जाई पुकारो, और न कोई हमारो। अब तो आके माँ पकड़ लो ओ मेरे प्रियतमो। अब तो आके माँ पकड़ लो ओ मेरे प्रियतमो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। बोले तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। प्यारे तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची पीठ निभा दो ओ मेरे प्रियतमो। साची पीठ निभा दो ओ मेरे प्रियतमो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे
प्रियतम रहो। हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। दासी की विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। दासी की विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। भक्तों की विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। भक्तों की विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम।